ऐसे नहीं भी होगा तो चलता नहीं, इतना क्या आपको ऐसे होना है कि नहीं। आगरा मथुरा की फिल्म थी, आगरा मथुरा। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, सलमान की फिल्म है, तुम इतना डिटेलिंग में जाओगे क्या? अरे युवा गुरु नहीं जचती नहीं आपको ये फिल्म? मैं राइटर हूँ फिल्मों का। अब तो देन अच्छा लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए। चलो ठीक है उस वो ज्यादा नहीं जाएंगे, सॉरी आई डिडंट मीन टू क्रिएट कंट्रोवर्सी यार, आई एम अ स्मॉल यूट्यूबर। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए। अरे मैं क्या बोल सकता हूँ। सऊदी में लैंड किया, मुझे अरेस्ट कर लिया because I walked into the land of Saudi totally drunk। नमस्कार है आप सबको, आ गए दोबारा आप लोग एक तड़कता भड़कता बढ़िया सा इंटरव्यू देखने। इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले तो ये कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि भाई एकदम प्यार से सुनिएगा। बहुत रेयरली होता है कि जिस व्यक्ति से मैं बातचीत कर रहा हूँ, जिसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो सच में मुझे दिल से भा जाए। होता है लेकिन रेयरली होता है। तो इस बार जो आप जिस व्यक्ति के साथ एक के साथ जो आप मेरी बातचीत देखने वाले हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वैसे तो ये एक बहुत बेहतरीन इंटरव्यू निकल के आया होगा, ऐसी मैं होप कर रहा हूँ। अनुराग भैया सेम बॉडी फिजिक एज मी। मेरा हाथ मत दबाना, हाँ मेरी उंगली जो है थोड़ी। What are these impressive shoes? यार मेरी लाइफ में एक खर्चा है, उस पर नजर मत लगा। You mean whiskey? जूता और विस्की भी, हाँ दो विस्की और जूता। I think the only person I'm scared about, like talking about films, is with you. Why? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं जिस तरह फिल्मों की बात भी करूंगा, आप पूछोगे मैं सब। वहाँ बॉक्स ऑफिस की बातें ज्यादा होती हैं, लेकिन आपस में तो सब सिक्योर है। मेरा सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम ही फिल्म मेकर्स का है। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बैकिंग ऑफ फिल्म मेकर्स। कभी डेटिंग ऐप यूज किया? हाँ मैंने टिंडर डाउनलोड किया था। हाँ अपने लिए? अपने लिए। ठीक है, फिर? और डाउनलोड किया। You were on it as अनुराग कश्यप? हाँ। अच्छा। और it showed the person closest to me. First it showed me my manager. Next person it showed me was Vineet Monga. I deleted it. मेरे अपने लोगों को दिखा रहा है। तू झूठ क्यों बोल रहा है? Why did he make up the story? यार I immediately deleted it. Are you regular at therapy? I was. Okay. Then why did you give it up? I didn't give it up. I just lost a lot of time because of my sickness. Okay. तो फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, उसके बाद my therapist also What sickness, Nigesh? You have asthma. moved out of India. Okay. She also just recently become a mother. Are you particular about your therapist being a female and not a male? Yes. Why? Because I think the perspective is very different. एक तो हम लोग वैसे ही ऐसे बॉयज स्कूल में बड़े हुए, हमको तो लड़कियां ही हैं मेरी जिंदगी में जो, क्योंकि मैं सबसे छोटा था जब मैं, किसी ने मेरे पिताजी को बोल दिया था लड़का जो है ना बहुत बड़ा फिलोसोफर बनेगा, ये जीनियस है। तो छोटे शहर में क्या होता है, पिताजी भी एक्साइटमेंट में उन्होंने मुझे जल्दी डाल दिया स्कूल में कम उम्र में, तो सारी जिंदगी में अपनी क्लास में सबसे 2 साल छोटा था। पर क्या आपको इस बात पे विश्वास है कि आप एक फिलोसोफर, एक जीनियस हो? नहीं ठीक है, मैं रेगुलर चूतिया हूँ, होता है। ठीक है। एनीवे वी वर राइट, आपका जो बचपन था उस वजह से आपको क्यों स्पेसिफिक है कि आपकी थेरेपिस्ट फीमेल होनी चाहिए? मेरे पिताजी ने मेरे को जब भेजा स्कूल तो मैं क्लास में 2 साल सबसे छोटा था। अच्छा। और ये थ्रू आउट यूनिवर्सिटी रहा है, विच इज व्हाई जब लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, मैं ग्रेजुएट हो गया था 18-19 के बीच में, मैं ग्रेजुएट हो गया था। ठीक है। सारी जिंदगी बॉयज हॉस्टल में रहा। लड़के क्या होते हैं ना, छोटी उम्र में थोड़ा क्रूअल होता है, तो 10 साल के सामने 8 साल, 10 साल वाला 8 साल वाले के साथ हमेशा क्रूअल रहेगा। करेक्ट। तो साइज भी उस समय क्योंकि हम बढ़ रहे होते हैं तो साइज भी छोटा होता था मेरा, तो बहुत आसानी से कोई धक्का देता था या मार देता था या कुछ भी होता था, एनी काइंड ऑफ बुलिंग, अब्यूज, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। सो आई वुड हाइड इन अ लाइब्रेरी। माय होल लाइफ इज शेप्ड अप बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज लाइब्रेरी बिकेम माय हाइडिंग प्लेस जहाँ कोई नहीं जाता था। तो लाइब्रेरी में करो क्या, तो आई स्टार्ट रीडिंग। सो मैंने सारा हिंदी लिटरेचर चार्ट डाला था जब तक मैं 14 साल का था, सब कुछ, सारा प्रेमचंद, शरतचंद्र जो अवेलेबल था उस समय सब पढ़ डाला था मैंने, मतलब बड़ी वाली रामायण। उस टाइम पे कोई दोस्त था या यू वर एब्सोल्यूट लोनर? क्या 1-2 बेस्ट फ्रेंड भी थे कोई? नहीं, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं रहा। कोई जो ईशान अवस्थी? मेरा एक बेस्ट फ्रेंड बना था कॉलेज में, बट ही पास्ड अवे राइट आफ्टर यूनिवर्सिटी। ओके। मेरी क्लास में सिर्फ लड़कियां थी, 70 इन हंसराज में 70 में से 4 लड़के थे या 5 लड़के थे, बाकी सब लड़कियां थे। कौन सा प्रोग्राम? और लड़कियां क्या होता है ना उस उम्र में, एट दैट एज ऑफ 18 दे डोंट लाइक यंगर बॉयज। ठीक है। तो मैं पूरी क्लास का भाई था।
आपकी लाइफ में सेक्स कब आया? हाँ बहुत बात नहीं, Great आई मीन question. कंसेंशुअल। Great. एक 21 अराउंड 21 एज में 21। मैं थ्रो मेरा फोकस उस एज में सिर्फ और सिर्फ इस पे था कि मैं कर क्या रहा हूँ। और 18 में डिस्कवर्ड सिनेमा एंड थिएटर 18-19 में Yeah. थ्रू सुनीत सिन्हा हु इज माय फ्रेंड हु रन्स द एक्टर फैक्टर ग्रुप इन दिल्ली। ओके। उसने मेरे को थिएटर दिखाया, फिर मैं एडिक्ट हो गया। तो मेरी लाइफ वहीं घूमती थी। वर यू एक्टिव इन द कॉलेजिएट थिएटर देयर? हंसराज के लिए वहाँ पे प्लेस मैं सिर्फ बनाना? बैक स्टेज करता था। अच्छा। एसके करके हमारे टीचर थे He was जिन्होंने accused of कल्की touching के फादर Salman को Khan रोल किया aggressively. देवडी में। हाँ हाँ हाँ, हमारे इंग्लिश टीचर थे, वो थिएटर करते थे। अच्छा मेरी क्लासमेट थी शिवा चड्डा। अच्छा। शी वाज द एक्ट्रेस एंड आपके क्लासमेट थी शिवा जी? शिवा और मैं क्लासमेट है। ठीक है। अंशुमन महाले जो कैमरामैन है वो 1 साल सीनियर था। हाँ। रोशन अब्बास 1 साल सीनियर था। इम्तियाज अली हिंदू में था, उसने अपना थिएटर ग्रुप हिंदू का शुरू किया था उस समय। इम्तियाज अली जूनियर था मुझसे इब्तिदा, हाँ। 1 साल। ये भी था उसमें, क्या नाम है दैट एक्टर टर्न फोटोग्राफर जो मॉनसून वेडिंग में था। परवीन डब्बा, तो प्रवीण डब्बास भी हमारे कॉलेज में था। चिरंजी लाल। हाँ। या तो प्रवीण डब्बास एंड एवरीबॉडी वर डूइंग, दे वर द एक्टर्स ऑफ एसके। शिवा चड्डा, प्रवीण डब्बास, अंशुमन महाले, अमित सक्सेना जो डायरेक्टर ऑफ जिसमें वो एक्टर था, बहुत कमाल का एक्टर था। वो एडिटर और डायरेक्टर बन गया यहाँ पे आके। अंशुमन महाले सिनेमाटोग्राफर हो गया। तो आपने स्कूल में सिर्फ हिंदी साहित्य पढ़ा था? सिर्फ हिंदी पढ़ा था। इंग्लिश मैंने पढ़ना चालू किया था मैंने 15-16। सिडनी शेल्डन से शुरुआत हुई थी। और सिडनी शेल्डन से सीधा मैं ग्रेजुएट किया था गॉडफादर पे, और उसके बाद मैं सीधा काफका पहुंच सिडनी गया। शेल्डन के अच्छा, novels सिडनी मैंने शेल्डन से पढ़े थे। काफका। काफका भी नहीं, उसके पहले जूड द ऑब्स्क्योर पढ़ा था मैंने। एक बार मेरी ऑडियंस के लिए, सिडनी शेल्डन और काफका की दुनिया में कितना फर्क है, अगर आप जमीन जितना भी आसमान का फर्क है। 2-3 सेंटेंस में बता सको। मैं जब काफका पढ़ा मेरे को लगा मैं शायद कुछ समझा नहीं या कुछ हुआ, तो 2 बार पढ़ा, बहुत कंफ्यूज हो गया। आई फेल्ट वेरी एज इफ आई डोंट अंडरस्टैंड और नो एनीथिंग। इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट डिड टू मी। ओके। दैट सेंट मी ऑफ ऑन अ जर्नी। And Sydney Sheldon was easy to it was comprehend. forgotten. It was pulp. हाँ, it was pulp, it was forgotten. ठीक है। After reading that, it was forgotten. It sent me on a journey. Okay. फिर वो कामू, आउटसाइडर, फिर दोस्तोस्की। फिर मैं दोस्तोस्की मैंने फिर रियलाइज किया, जब मैं क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ा तो मैं रियलाइज किया मैं हिंदी में पढ़ चुका हूँ। अच्छा। क्योंकि पहले सारा रशियन लिटरेचर हिंदी में पब्लिश होके आता था। अच्छा, तो आप स्कूल में पढ़ चुके थे? स्कूल में वो घर पे पढ़ा था, तो सारा रशियन लिटरेचर पुष्किन से लेके चेकोव से लेके सब हिंदी में पब्लिश होता था एक ज़माने में, ट्रांसलेटेड वर्जन। फिर मैं डिटेल पढ़ा, फिर मैं इडियट पढ़ा, फिर मैं नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में, फिर मैं अलग जर्नी में चला गया। उसके बाद मैं जब श्रीधर राघवन से मिला तो श्रीधर राघवन ने देखा यार तू पढ़ता है, तू उसने मेरे को नोआर से इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोड्यूस मी टू जेम्स एम केन, रिचर्ड स्टार्क, डैशल हैमेट। दैट चेंज माई वर्ल्ड टोटली। मतलब बहुत 1 साल तो मैं सिर्फ किताबें पढ़ा था। This is college. No, this is after college. After college. You were still living in Delhi? No, बॉम्बे आने के बाद बॉम्बे आने के बाद 1 साल मैंने सिर्फ किताबें पढ़ी। नहीं तो अभी आप हंसराज के हॉस्टल में रह रहे थे जब कॉलेज में थे? हंसराज हॉस्टल में था। ओके। कहाँ हैंग आउट करते थे दिल्ली में? हंसराज में कैंटीन में रहता था, पढ़ता रूम में था, और बाकी हम लोग जाते थे चाणक्य। तो उस टाइम का मेन स्ट्रीम चाणक्य में जाके देखते थे या उस टाइम? पहली फॉरेन लैंग्वेज फिल्म देखी थी फ्यूजिटिव फ्रॉम द पास्ट, उसका फाइनली रिस्टोर्ड ब्लू-रे अब आया है। उस टाइम समझ आ रहा था या वो काफका की तरह आपको लग रहा था कि कुछ है? समझ नहीं आया था, वो इम्पैक्ट था, वो काफका का जो नहीं समझ में आया था शुरू में। 4 बार पढ़ी मैंने ट्रायल। ओके। वो मतलब फाइनली अंदर घुसा, वो इतना बुरी तरह घुसा कि मैंने उसको समझने के लिए कि उसकी सारी डायरीज पढ़ी, उसके सारे पब्लिश लेटर्स पढ़े, उसकी सारी किताबें पढ़ी, उसके सारे पब्लिश लेटर, इतना बड़ा वॉल्यूम था पूरा, उसकी लाइफ पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, मेरे को फिर समझ में आ गया। फिर फॉरेन लैंग्वेज सिनेमा जो है उसने मेरे को अंदर ऐसे ले लिया, फिर वो कुछ हो गया, अपने आप ही होता है चीज़ें, आपको कब क्या इम्पैक्ट करता है आपको नहीं पता चलता। Do you feel like you're crazy? I'm not crazy. Okay, kidding. No, I didn't mean it as an offensive question. I'm sorry if it was offensive. I genuinely think I am not crazy. लोग बोलते हैं आपके अंदर बहुत हिम्मत है, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर हिम्मत है। But you are a bit of a maverick. But that is your definition. मैं लाइफ को ऐसे देखता हूँ, मैं नई चीज़ें करना चाहता हूँ। मुझे जिस सिनेमा से प्यार है उस सिनेमा को सपोर्ट करना चाहता हूँ। जब मेरे पास कैपेसिटी होती है, जब नहीं होती तो नहीं करता हूँ। ठीक है। करेक्ट। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, और मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं फिर भी जूते खरीदता हूँ। ऐसा थोड़ी होता होगा कि आपके पास पैसे नहीं है। वो इंटरनेट पे मेरा नेटवर्क दिखाते ना, वो रिलायंस और फैंटम का कंबाइंड नेटवर्क है। Okay. बंदूक मेरे कंधे से चलती थी। ठीक है।
और वो जो मेरे कंधे से बंदूक चलाते थे उन्हीं के पास पड़े वो 720। तो आप कुछ इन्वेस्ट वगैरह, आपकी कोई आई सेविंग्स? डोंट बिलीव इन्वेस्टमेंट। यू डोंट बिलीव इन इन्वेस्टमेंट एज अ कॉन्सेप्ट? हाँ मतलब मैं तो वैसे ही बड़ा हुआ हूँ। मैं तो नायक में डायलॉग भी था ये। क्या था? नायक जब मैंने डायलॉग लिखा था, पूत सपूत का धन संचय, पूत सपूत कपूत का धन संचय। आपका बेटा लायक है तो खुद के पैसे कमा लेगा, ना लायक है तो उड़ा देगा, तो पैसा जोड़ने की जरूरत क्या? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कुछ रेनी डे, अब तो यू आर अ फादर, आई एम श्योर यू। रेनी डे क्या है, देखो मेरे बारे में ना मेरे पिताजी ने एक बात बोली थी बेटा, और हमारी फैमिली की हिस्ट्री में है ठीक है कि एक भाई जो हमेशा पागल होता है दिमाग से, हो जाता है। वो आप हो या? नहीं होता है, ठीक है। when he loses sense of the world। और जो भी ले लो, if it's someone important please put it on speaker and take it, please कुछ कंटेंट दो ना। अरे मेरा दोस्त है थाईलैंड से। ठीक, थाईलैंड से दोस्त, प्लीज। क्लास में Bro's wearing 3 layers, by the way. 3 different layers पहनी हुई है अंकल ने। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। नहीं सो क्या है ना कि तो मेरे लिए क्या है, जब तक मेरे पिताजी ने बताया जब तक तुम्हारा दिमाग है तुम काम ही करते रहोगे, और जिस दिन दिमाग खराब हो जाएगा उस समय आप सड़क पे हो, आपको तो तब भी लगता है आप जन्नत में हो। अगर मैं पागल हो गया तो मैं किस रेनी डे के लिए सेव करूं? तब तक मैं फॉर योर लव्ड वंस मे बी, आई डोंट नो। माय लव्ड वंस आर सेल्फ सफिशिएंट। Okay. I was brought up like this. My father never paid a penny to me, my brother or my sister But that's after just we not true, finished bro. our education. Never gave us That's a anything. good value system, I would say. So अच्छा उन्होंने है। कहा था कि उन्होंने कहा मेरा काम है तुम्हें एजुकेशन देना। He went out of his way and borrowed money to send me to the best school in India. No television at home, nothing at home, but my kids are studying at Scindia School. My daughter is studying in Jaipur in Sophia's, in Ajmer. So he sent us all to great schools, and because of which we are who we are. I'm saying whatever we went through. Like, and my daughter says the same thing. My daughter says your guilt was that you were given such good education and you wanted to be a filmmaker at that time, and so you needed validation from your father, right? And my problem is my father did not need to borrow money to send me to school. Huh? So your struggle was very different. You had to make a name for yourself. You were trying to break into the industry. My struggle is to be myself and explain to you that why am I happy on YouTube. Too many questions I have with what you just said. But firstly, do you look down upon YouTube? I don't understand YouTube. You don't understand it. I don't understand the influencer world. I've done a lot of things. I've interacted with a lot of people. मेरा सबसे सवाल होता है तुम इसको मोनेटाइज कैसे करते हो? तुम लोग इस पे कैसे सर्वाइव करते हो? ये कैसे लाइफ टाइम का करियर होता है? इसका कोई बिगिनिंग और एंड होता है? इसका कोई लाइफ टाइम क्यों चाहिए? लाइफ टाइम का करियर क्यों चाहिए? अगर आप जो बच्चे हैं हाँ, वो इन्फ्लुएंसिंग और यूट्यूब को सब कुछ मान करके उसको लाइफ टाइम बना रखा उन्होंने। करेक्ट, पर वो आई थिंक टाइम विल टेल वेदर इट्स अ लाइफ। वही ठीक है, मैं इसलिए अभी घुसता ही नहीं हूँ, मैं जज नहीं करता। मैं करो because Do you consume it is, YouTube? No, but it's not. The very simple thing is like my parents didn't understand why do I make films, हाँ. right? And Now when I it's started getting to making films, they did not understand why do I make these kind of films. सही बात है। तो जब मेरे भाई ने दबंग बनाई, मेरे पिताजी बड़े तो खुश हो उनको गए। समझ आया कि ये तो ठीक उनको लड़का पता है, निकला है। ये देखो और अपने आप को देखो। तो थोड़ा मेरे पिताजी को आई थिंक गुलाल या गैंग्स ऑफ वासेपुर पिताजी को अच्छी लगी, और मम्मी को पता नहीं। मम्मी को थोड़ी कुछ अच्छा लगा मम्मी को होगा। नहीं पता। मम्मी को हनुमान रिटर्न अच्छी लगी होगी। मुझे मालूम नहीं देखी भी कि नहीं। हमारा लड़का धार्मिक तो है कम से कम। मम्मी को मुक्काबाज अच्छी लगी। मुक्काबाज भी, हाँ मुक्काबाज भी ठीक ठाक फिल्म है, मतलब वो उस पापा मम्मी value दोनों को system अच्छी में लगी। वो दोनों को अच्छी लगी। आज आपने परेड देखी क्या? मैं नहीं देखता। क्यों? मैं नहीं देखता। ठीक है, ऐसा कुछ मैं कुछ नहीं, ऐसा कुछ। आई एम सेइंग Have you ever gone to India Gate and watched the parade? हमारे स्कूल का रिप्रेजेंटेशन हर साल होता है रिपब्लिक डे परेड में। हम पहले देखते थे अपने स्कूल का बैंड देखने के लिए। हम देखते ही थे सिर्फ अपने स्कूल का बैंड के लिए, कब आएगा। हमें मालूम था किसके पीछे हमारा बैंड आ रहा है। मतलब परेड देखने से या वो सब देखने से थोड़ी ना ऐसा होता है कि आप बोलते ना कि आपको अपने देश से बहुत प्यार है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है इंडिया से। मेरे को इंडिया से इसलिए छोड़ नहीं पाता हूँ क्योंकि कहानियाँ मेरी यहाँ बेस्ड है, कल्चर मेरा यहाँ बेस्ड है, मेरा खाना यहाँ है तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, सब कुछ यहाँ है। तो जब मैं यहाँ की हर चीज़ से प्यार करता हूँ तो इंडिया से प्यार करता हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत हिम्मत नहीं होती कि बाहर जाके मैं काम करूँ। ऑप्शन नहीं बचेगा तो जा रहा हूँ या जाऊँगा। लेकिन अगर लोग जो है आपके प्यार को उस बेसिस मानते हैं कि आप रिपब्लिक डे परेड देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आप जय हिंद बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आप नेशनल सॉन्ग सिनेमा के पहले प्ले होता है
उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं तो आप देश को प्यार नहीं करते हैं। मैं जो मजाक बना रहा है यार तुम हर चीज़ का मजाक बना रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खड़ा होता हूँ, लेकिन जब भी खड़ा होता हूँ ऐसा लगता है क्यों है। मैं नहीं देखता, मैं अपने स्कूल का बैंड देखने के लिए देखता था। Anti-national. लास्ट टाइम पीटा कब था आपने किसी को? Anti-national I साला. always had a problem with authority. मेरी लड़ाई हमेशा अथॉरिटी के साथ होती है। और लोगों को लगता है मैं सिर्फ सरकारों से लड़ता हूँ। अब सरकार में कांग्रेस थी तो कांग्रेस से लड़ रहा था, बीजेपी तो बीजेपी से लड़ रहा हूँ, लेकिन लड़ रहा सरकार से हूँ। क्यों जरूरी है सरकार से लड़ना? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, मुझे मेरे राइट्स पता है, तो मैं उन्हीं चीज़ के लिए लड़ता हूँ जिसका Do you believe in the constitution? I believe in it. You believe Because it's in it's the very right balanced. direction? It's a very balanced. It gives rights to everyone, and rights are only misused by people in authority. Only misused. If you go by the constitution. Do you watch porn? I've seen porn, yes. No, right now at this age. You watch. At this age. Yeah. I mean, At this age. I don't Well, know. ever since I've been sick, no. okay. Yeah, You before haven't. that, yes. Have you ever been addicted to it? नहीं यार, हम लोग का जनरेशन नहीं था एडिक्शन वाला। Okay. इतना एक्सेस नहीं था क्या? हमारे यहाँ कहाँ इंटरनेट होता था। हम लोग हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे, हम लोग जाते थे वीडियो लाइब्रेरी में, बोलते थे भैया वो वाली फिल्म देना, अच्छा। और वो काले से थैली में डाल के वो वाली फिल्म देता था। और ग्रुप में देखते थे, 30-40 हॉस्टलर्स बैठ के ग्रुप में देख रहे हैं, तो एडिक्शन नहीं होता था। वो 40 फ्रस्ट्रेटेड लोग जिनको कुछ नहीं पता है, मुंह बाय ऐसे देख रहे होते थे। नहीं, मैं तो एक फिल्म मेकर से के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा था। डू यू लुक एट द क्राफ्ट इन्वॉल्व्ड ये बाद इन में बताया दैट इसने कि मैं तो फिल्म मेकिंग काइंड ऑफ फिल्म I'll tell मेकिंग? you Is something that about- film making or not? No. When I But is that film making or not? everything is filmmaking. ठीक है। Even TikTok is filmmaking. I'll tell you something about porn industry is I have a film based around that also. When I went to US for the first time and I saw porn DVDs for the first time, तो मैंने जाके बहुत सारे इकट्ठा कर लिए थे खरीद के, because it gave you sense of power. फिर यहाँ पे आके मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करता, देख ये देख। This was back in 2005-06. But that's when I discovered that every technology is first tested on porn. DVD, VHS कैसेट हाँ। सबसे पहले पॉर्न इंडस्ट्री के लिए बने थे, टू मेक इट गिव इट एक्सेस। VCR और VHS पॉर्न के लिए बना था। DVD सबसे पहले पॉर्न ने यूज़ किया था। HD टू मेक पॉर्न लुक मोर रियल, HD, ब्लू-रे सब पहले पॉर्न बनता है उस पर। आज लोग पॉर्न कहाँ देख रहे हैं? VR पे। करेक्ट। US में लोग VR पे पॉर्न देख रहे हैं बिकॉज इट फील्स मोर रियल, करेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू पॉर्न। या वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। VR फिल्म बंद हो गई, लोग पॉर्न देख रहे हैं उस पर भी। एवरी टेक्नोलॉजी इज टेस्टेड इन दैट मार्केट। इट्स लाइक इंडिया में कोई भी चीज़ जब रिलीज होती है तो पहले सेकेंडरी मार्केट में टेस्ट करते हैं। कोक इंदौर में लॉन्च हुआ था, तो ये टेस्टिंग मार्केट है पॉर्न। सही है पठान। आई वांट द फिल्म टू हिट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद शाहरुख खान्स कमबैक। ओके। हाँ, मतलब देख के यार लगता है ये आदमी कैसे ऐसी बॉडी बना लेता है यार, कैसे अपने आप को ऐसा फिट रखता है। मैं तो ना हो पाएगा। आप साथ में काम कभी नहीं करने का सोचा, किया? बहुत बार सोचा, वो शुरू से, मतलब वो तो मेरे कॉलेज के सीनियर हैं। उनका तो फोन आता है तो मैं फोन अटेंड करते हुए खड़ा हो जाता हूँ। ये तो कैमरा के लिए बोल रहे हो या नहीं सच में? इन लाइफ आई टेक हिज कॉल, आई स्टैंड अप एंड टेक हिज कॉल। वो है, ही इज रियली केयर, ही इज गिवन अप ऑन मी, नो। He's given up you now. He's given up on you now. Why? What does that mean? और इन द सेंस दैट वो लगता है मेरे को समझ नहीं आता, समझ में नहीं आएगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। But वो है, मतलब ही लाइक अ बिग ब्रदर हु कीप्स टेलिंग मी व्हाट आई मस्ट नॉट डू। ही टोल्ड मी व्हाई आई शुड नॉट से समथिंग, व्हाई शुड आई नॉट बी ऑन ट्विटर एंड। अच्छा, ये वाली एडवाइस भी देते हैं वो? हाँ, वो मेरे को हर चीज़ के बारे में बोला उन्होंने। फिल्म में भी पहले, बिकॉज काफ़ी टाइम से अशोका आई थी मेरे पास लिखने के लिए, उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स I love आते थे, Ashoka, bro. तो मैं तभी से थोड़ा सा अवॉइड करता था। Ashoka is one of my favorite Shah Rukh Khan films, by the way. I fucking love how well that film is made. It's such a good. This is what I mean when I say period pieces. That's what I need from Bollywood. Ashoka कितनी अच्छी फिल्म थी यार। बंधु, अरे वो बंधु। Best film. शाहरुख खान है यार, उनका एक स्टारडम है, एक वर्ल्ड व्यू है। मैं जैसी फिल्म बनाना चाहता हूँ, मेरे को वही बनाना है। इट इज़ नॉट जस्ट हिम, एवरीबडी हु केयर्स अबाउट मी wants me to see life the way they see. Like, आप बोले ना सेविंग नहीं करते हो, प्रैक्टिकल क्यों नहीं होते हो,
ये क्यों नहीं करता, एवरीथिंग दैट अ नॉर्मल पर्सन शुड डू और मस्ट डू इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड, तो वो भी वैसे ही, सबको वैसा है। तो मैं उन सबसे दूर भागता हूँ, मुझे नहीं जीना है वैसे, मुझे वैसे जीना ही नहीं है। मेरे से ज़्यादा कोई ट्रैवल नहीं करता, मैं सारे फिल्म फेस्टिवल में जाता हूँ, मैं हर उस आदमी को जिसको एडमायर करता हूँ उससे मिल चुका हूँ, उनसे दोस्ती कर चुका हूँ। मैं जो पढ़ना चाहता हूँ पढ़ता हूँ, जो देखना चाहता हूँ देखता हूँ, जो खाना चाहता हूँ खाता हूँ। मैं जब विस्की पीता हूँ, मैं दुनिया की सबसे अच्छी विस्की पीता हूँ, मैं सबसे अच्छी कॉफ़ी पीता हूँ, ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूँ। मैं अपने पैसे ढंग से खर्च करता हूँ। मैं बाकी लोगों को तो मैं समझ नहीं आता करते क्या है। आई नो हाउ टू स्पेंड माई मनी, समटाइम्स आई स्पेंड आउट ऑफ माई लिमिट्स एंड देन आई फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। Have you ever been in huge debt? या एट दिस मोमेंट। How much is the debt? right now. Lots. नहीं बताना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे? Lots. बताओ ना, number. Put a number to it. नंबर मेरे को खुद नहीं पता। You are seriously in debt. I don't understand the number of when I am not in debt also. In debt to whom? In debt to lots of frauds. Are you? No, but are you in debt to like banks or people? No. People. No, I'm not in debt to banks. I'm in debt to situations. In terms of, हाँ बोलो बहुत नहीं है। complicated। समझ बहुत- नहीं है। क्या मजा नहीं है, ये फिलॉसफी आपको नहीं पता है जाओ। ना, आपसे सीधा सवाल पूछा, नंबर 2 साल बताओ। पहले एक IT रेड हुई थी। ठीक बात है, हुई थी। हाँ, क्यों हुई थी वो? आप बताएं। वो सिंपल सा कुछ नहीं है। फैंटम से जब हम अलग हुए तो उसकी वजह से कुछ हुआ था। ठीक बात। तो वहाँ पे है, मतलब इट इज़ लाइक अ, हाउ डू एक्सप्लेन इट, आई डोंट अंडरस्टैंड फाइनेंसेस माई सेल्फ, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, बट मेरे को अभी भी नहीं समझ में आता कि हाउ एम आई इन डेट। Are you good at maths? I'm good at maths, but I don't understand these constantly changing things. So I don't understand how am I in debt. So, but I'm in debt because I've been told I'm in debt. What is the weirdest meat you've ever had? Meat मतलब समझा? मतलब खाने का जो मांस। सबसे क्रोकोडाइल कैसा था? बहुत ही खराब। मैं गया था पूरा खाने के लिए, मैं हर चीज़ खाया। हाँ। फ्रॉग खाया, स्नेल खाया, क्रोकोडाइल खाया, हर तरह के हिरन खाए सब। मैं पूरा अफ्रीका जब घूमा था, अफ्रीका, यूरोप, माय थिंग वाज आई वांट टू ट्राई एवरी मीट। आफ्टर आई वाज डन विद इट, आई रियलाइज हमारे एंसेस्टर्स कर चुके हैं एंड दे हैव अराइव्ड एट फिश, मटन, चिकन, एवरीथिंग। Facts. तो ये Facts, bro. यूं ही नहीं है कि लोग यही चीजें खाते हैं, ये हमारे एंसेस्टर्स ट्राई कर चुके हैं सब कुछ। They've done the और trial and सब error. करने के बाद दे हैव अराइव्ड एट समथिंग, सो लेट्स नॉट क्वेश्चन इट। कभी सोचते हो खाना खाते हुए हेल्दी अनहेल्दी है या मैं जब खाना नहीं खा रहा था तो भी खाने के बारे में सोचता हूँ। मेरा so फेवरेट weak. पास टाइम इज गोइंग थ्रू जोमेटो। That is so सी weak, फूड bro. रील्स ऑन इंस्टाग्राम। क्या बात कर रहे हो? रील देख रहा है अनुराग कश्यप? मेन्यू पढ़ना मेरे लिए जॉय है। मैं जहाँ भी जाता हूँ रेस्टोरेंट में पूरा मेन्यू पढ़ता हाँ, वो खाता हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन में और सीखने मेरे को को मिलता है। खाने के फोटो देखता हूँ। How does divorce shape a man? How does that transition happen? What was it like for you, if you'd like to talk about it? Nothing, it does changes in you. It does changes in you. One is suddenly, एक तो होता है कि पहली चीज़ तो ये होती है कि ज़मीन निकल जाती है नीचे से, सडनली ऑन अ फ्री फॉल। पहली बार हुआ था तो फ्री फॉल में, मैं फ्री फॉल में ही चला गया था। How old were you then? The first time? I got married at 23, so सेपरेशन था कहाँ, सेपरेशन पे मैं सेपरेशन में फ्री फॉल में गया था। दैट वाज 2005। सेकेंड टाइम आई डिड नॉट गो इनटू फ्री फॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई वाज देयर 6 to 8 months, इन सेपरेशन, नॉट डिवोर्स बाद में हुआ, सेपरेशन पहले। हाँ वही। सेपरेशन पे ही फ्री फॉल में था, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट सेकेंड टाइम आई वेंट एंड हिट द जिम। Okay. I started swimming vigorously. How long was that free fall? Very long. The first time? Till Because he does not I look found like he's something been to to a do, gym but in when a until Black Friday released. Black Friday released, then no smoking released. My films have been my savior all the time. I went abroad. That's when I did workshops at, और वहाँ पे जाके मैंने Return of Hanuman लिखी, No Smoking लिखी, वहीं लिखी मैंने. Being away from my daughter has been the biggest guilt of my life. That you will see in a lot of my films. फादर डॉटर का जो इक्वेशन, अगली भी वही सब वही से, अगली तभी कंसीव की थी बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज विद, बीन लाइक फर्स्ट 5 years Bro ने अगली को कंसीव करने से पहले अगली कंसीव कर ली, बताओ। क्लोज टुगेदर, लाइक inseparable, and she also held it
inside her for a long time. How was her birth for you? Cathartic. Were you there? I was there. I did not stop weeping for the longest time. Everybody was there. पुरानी फोटो में इरफान भी दिखेगा के वो सब आए थे उसको मिलने देखने सब खुश होते थे because it was very cathartic for me. So then how old was the daughter when the separation happened? She was 5, 4, 5. And you had to be away from her for how much time? Quite some time. Because I was drinking. Okay. I had gone into severe depression after Black Friday. But I was still around for the daughter. But I was drinking. And Why Black Friday bought flop thi kya? Was it a bad film? mother didn't want me around, like with alcohol. And my daughter like would lick from the ashtray and put tobacco Eesh. ash on her face. And she was Oh. like, this is not how she should grow up. So there's no argument. I packed my bags and left. This was the beginning of my alcoholism. And Bro packed his bags and left. Bro didn't pack the packet of cigarette and throw it out. No. He's like, मैं ही चला जाता हूँ. मैं कहीं और जाके पी लेता हूँ. What the fuck? that time, I wanted to go through my own thing and come out तो of it. आप अपनी डॉटर के साथ क्या संभालने वाले व्यक्ति नहीं होते हो? How do you treat her then? I let her be. Not right now. You can let her be right now, but when she's पहले भी नहीं, every time when her mother tells me that we need to talk about this, that with her, I would go and do that conversation with her. But I don't tell her how to live her life. When I worry about her, I ask her a question. But 2 days late, before I asked her a question, because she said that I will pay my own rent now. So I was like, Acha. And I was like, okay, how? She says, no, Papa, I'm earning now. I was like, from YouTube and this and that. I says, yeah. Okay. For me, it's like coming to terms with that. I'm like, okay, ठीक है. मेरी लाइफ में डिप्रेशन मैं स्लाइड कब किया? बिकॉज जब मेरा सबसे बड़ा इमोशनल अटैचमेंट किसके साथ है? मेरी बेटी के साथ है. जब वो मेरी वजह से इफेक्ट हुई, मैं स्लाइड कर गया, मैं डिप कर गया. how did she get affected? Because of my Twitter, because of how I would speak on Twitter. When they could not get to me, they got to her. On social media, not physically. Really? And the threats were so horrific and real. That got to you. No, she started getting massive anxiety attacks. It really affected her. And that got to me. And I just slid and I started thinking about everything because until then I lived in the moment. I didn't care. मतलब मेरे को जो करना वो करूँगा. मैं फैंडम से जो फिल्म बनानी अगर मेरी कंपनी में नहीं बना पा रहा हूँ, मैं बाहर चला जाता था, कहीं और करता था. जो करता था वो करता था. मैं वैसे जीता आया हूँ. सोचने तब लग गया जब मेरी बेटी को इफेक्ट हुआ, तब मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया. Like, oh, I can go out and survive anywhere in the world and enjoy doing things. मेरी किताबें दे दो, मेरी फिल्में दे दो, मैं खुश हूँ. बेटी पानी की हो बाढ़ आसपास तैरने के लिए. We shouldn't be cruel, man. Dekho, bhai, everybody has problems, man. People face problems. People have, the brain is a funny fucking thing. Brain is a very complicated thing. You can't really expect people's brains to behave the way your brain behaves, or what you think is normal might not be normal for everyone. So it's easy to judge someone like Anurag Kashyap sitting here. But उसके होंगे अपने demons यार. उसकी अपनी struggles हैं, अपनी demons हैं उसकी life के. हमारा क्या business बनता है उसको judge करना में. कॉमेडी की खातिर मैं 4 बातें बोल सकता हूँ यहाँ पे, आप बोल सकते हैं, बट वी डोंट हैव द राइट टू जज एनीवन. Monogamy, हाँ आप तो अभी monogamous में ही होगे जो भी, but monogamy as a See, life में as a such- thing that the society It follows is not- largely. No, I am not somebody who believes in anything. I am not somebody. I've met people who are not monogamous. I don't judge anyone. Everything is good. Everything is fine. For me, life has forever been a search for that one place which can be home. But I'm sure you find it inside you, the home that you're looking for. Isn't it inside you? नहीं रे. Or are you looking for it externally all the time? No, I don't look for it externally because I don't have time to. I don't go out on dates. ठीक है. Simple thing because I call it a mating game. I'm ठीक saying बात. तुम लोग पहले से एंड गोल दिमाग में रख के बाकी सब एक दूसरे से तो झूठी बोलते पहले रहते हैं. सेक्स ही कर लेते हैं. हाँ, झूठी बोलते रहते हैं. आइसलैंड में होता है, people get together, they have sex first and then they start a conversation or relationship. Yeah. I'm saying I don't believe in that. I need to be comfortable. I need to connect emotionally, Of course. and I've had that kind of friends in my life. Yeah. Bro, it doesn't look like you're emotionally available. So saying I need to connect emotionally
it's kind of an oxymoron And coming from So you. then, are the friends the home, the metaphorical home? home nahi, because that you're also looking for? this problem is not always with the other person. Problem is lies here. My house looks like a film geek's library. It doesn't look like a home. And you can't expect the other person to come and fit in and try and make space for themselves there. And you're not willing to make the effort to make space for Then them. I will not feel safe if that is changed. आपने अपना So मेरे घोंसला को- फिल्मों के साथ बना लिया. हाँ मैंने मिडिल का रास्ता मुझे मिलता ही नहीं है. और not it's unfair of me to expect somebody else Of course. to come live in a fucking film library. And a geek's home which where from coffee machine to whiskey to everything is to my convenience. Right? You have And your then- palace, yes. You have your palace in place. And then turn it into a home where I'll be lost. And it's unfair on that person. So I need to find a clone of me in a woman. That'll be too It will be chaotic. natural fit. Which is a very, very, very massive thing. Man, it is an absurd thought also. Yeah, I'm saying, कैसे? If she घर look, तो दो लोग मिलके बनाते हैं ना. मैंने तो बना ऐसा मैं उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं हूँ तो कैसे होगा? have you ever had imaginary friends? बचपन में सबके होते थे. मैं तो इमेजिनरी फ्रेंड के साथ ही रहता था बचपन में. मैं इमेजिनरी गेम खेलता था. मैं बचपन में हमेशा सिनेमा हॉल का ओनर बनता था. अच्छा. जब भाई बहन घर घर खेलते थे Okay. मैं हमेशा सिनेमा हॉल का ओनर बनता था. और मैं हमारे दैनिक जागरण में से फोटो छपती थी ना लखनऊ में आज ये रिलीज हुई है उसका काटता था और चिपका देता. आज ये फिल्म दिखा रहा हूँ मैं. और देखने को आते थे कैरम बोर्ड की गोटियाँ और चेस बोर्ड के. उसको मैं टिकट बेचता था Houseful. रोज रात को. रोज हाउस. वो इमेजिनरी तो होते थे. What is your favorite Govinda film? माय फेवरेट गोविंदा फिल्म दूल्हे राजा. हाथ मिलाओ यार. It is his best film. Yeah, but it is also inspired by Cheech and Chong's film. अच्छा. Total, it's a total rip-off of that film, but I don't. Is that I don't film care. also as funny? Yeah. Cheech and Chong films are very funny. Cheech and Chong बहुत legendary duo है भाई, comedy duo है US का, West का. I was having a conversation with someone and they told me to talk to you about Kader Khan. I love Kader Khan. यार Kader Khan was a genius. It's like I really think सब लोग करते रहते. कादर खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट क्यों नहीं मिला? भाई उनको Wow, नहीं मिला वाकई. उनको इंडस्ट्री ने ड्यू नहीं दिया. बहुत सारे लोगों को नहीं दिया. एक बार तो मैंने बोला था उस समय आई थिंक बाई चांस लोगों ने सुना था. जो हमारे गुरुदत्त के कैमरामैन थे उनको दिया गया पुरस्कार. कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा अबरार अलवी को उनका ड्यू नहीं मिला बिकॉज वो पहले डायलॉग राइटर थे जिन्होंने स्पोकन लैंग्वेज को उर्दू में पर्दे पे उतारा था. अबरार अलवी की लिखी हुई फिल्में देखो तो लगता है कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं. गुरुदत्त की जो फिल्में हैं करेक्ट सब. करेक्ट. बाकी फिल्में लगता है सब डायलॉग्स बोल रहे हैं. थिएटर चल रहा है. अबरार अलवी के बाद सलीम जावेद थे और फिर गुलजार साहब थे जो नेचुरल लैंग्वेज को स्पोकन बनाते थे. चाहे वो पोएट्री यूज़ कर रहे हो बट उसको स्पोकन बनाते थे. हाँ तो आजकल हिंदी फिल्में देखता हूँ सब अंग्रेजी में सोच के हिंदी में लिखते हैं. वो भी ऐसा लगता है कौन ऐसे बात करता Bro, I called it. I've been saying this कि ये क्या translation चल रही है? ये कौन लिख रहा है? Neon Man लिख रहा है क्या आजकल की? I've been calling this out for so many years, and even yeah, I mean you know he's a very intellectual guy. He gets it. है यार. तो कोई कादर खान वो थे. कादर खान उनको भूल गए लोग. Like I was thinking some days back from Coolie to Coolie #1. सब कुछ उन्होंने लिखा है. He's done the full transition. अरे मैं बोला हूँ आप उनका क्रेडिट अब IMDb खोलो और उनका क्रेडिट देखना चालू करो. उन्होंने क्या क्या लिखा है. you'll be shocked कि अच्छा ये भी उन्होंने लिखा है, ये भी उन्होंने लिखा है ऐसा है. और उन्होंने क्या 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 परफॉर्मेंसेस किए हैं. उनका रेंज ऑफ एक्टिंग इज एट पार विद गोविंदा. Correct. If not better. if not If not better. at Yeah, par yeah. with गोविंदा. Definitely. Who is he talking about? इंडस्ट्री again? ऐसे ही है वो. राइट यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट सिर्फ एक्टर्स को ही मिलते हैं. बाकी ज़्यादा से ज़्यादा होता है एक फिल्म मेकर को मिल जाता है. और फिल्म मेकर को भी अक्सर तभी मिलता है अगर उसके बेटे अभी भी स्टार हो तो. जिसकी लेगेसी नहीं होती ना बाद में इन टर्म्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. Yeah. उनको भूल जाते लोग. जस्ट लाइक दैट. अगर मैं जाके बोलूँ अगर मेरे पिताजी का एक्टर होता मैं प्रेशर डालूँ मैं क्या यार मेरे फादर ने क्या. हाँ यार तेरे फादर ने बहुत कुछ किया. इस टाइप से होता है. लाइफ टाइम देते. हाँ ऐसे होता है. और क्या होता है. Have you ever been privy to such a conversation? You know ना 30 years in the industry, you know how things अच्छा happen. ऐसे ही होता है. ठीक है. Hey, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कादर खान को क्यों नहीं देते लाइफ टाइम अचीवमेंट. नहीं कोई और सीनियर एक्टर रिटायर होने वाला और होता है. कैसा लगा जब फर्स्ट टाइम मिले स्कॉर्सेज़ी को? When did it happen? What was it like?
पहले तो जब रिक्वेस्ट आई कि ही वांट्स टू सी योर फिल्म्स, अच्छा ऐसा आया, तो मैं कहा मैं घबरा गया। फिर मैं गुनीत मोंगा को बोला, ठीक है, वो न्यूयॉर्क जा रही थी, मैंने कहा घर पे फिल्में छोड़ देना, उन्हें एड्रेस भेजा था। तो गुनीत उनके घर पे फिल्म ड्रॉप करके आ गई, भूल गए हम लोग। फिर एक दिन लेटर आया, उन्होंने एक्चुअली देखी और फिर मैसेज आया कि ही इज हेडिंग द ज्यूरी, ही वुड वांट यू टू पार्टिसिपेट इन हिज ज्यूरी। बट उस चिट्ठी में क्या था? वो चिट्ठी तो पब्लिक है, वो तो छपी हुई हर जगह। अच्छा, हाँ, that he saw Gangs of Wasseypur and Devdi. Dear Anurag, thank you so much for your very kind note and especially for sending your films. I've been shooting my film for the past 3 months but found the time to watch the picture over the weekend. I thoroughly enjoyed Devdi and Gangs of Wasseypur and found them exciting and inspiring. Maybe one day we'll be able to meet. Certainly, if you come to New York, I should be here. All my best to you in the future. Damn, Scorsese, bro. फिर उसके बाद उन्होंने अगली भी देखी, अगली भी मंगाई। वो मेरी हर फिल्म मंगा के देखते रहते, बट वो पहली चिट्ठी थी तो मैंने प्रिंट करके लगा रखी घर में। फिर उसके बाद उन्होंने जूरी के लिए बुलाया, तो जूरी के लिए हम लोग एक्साइटेड होके गए। तो वहाँ जूरी में पहली जो मीटिंग होती है, हम लोग घबरा थे। मैं तो सिगरेट पी रहा था कोने में जाके, नर्वस, बिकॉज ही इज ऑल्सो ही इज सीवियरली एस्थमेटिक। अच्छा, तो उनके पास सिगरेट नहीं पी सकते, तो मैं पीछे जाके सिगरेट पी रहा था। हाँ, तो मेरे बगल में एक आदमी खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, तो यू ऑल्सो इन द ज्यूरी? आई सेड या, आई एम आल्सो। ओह, so excited and I'm so nervous to meet him. So I said, hi, I'm Anurag. He said, I'm Polo. I said, Polo what? He said, Sorrentino. मेरे बगल में नर्वस है घूम। So that's how we met. Me and Polo met. दोनों स्कॉर्सेज़ी से मिलने के लिए एकदम नर्वस है। पूरी टेबल स्कॉर्सेज़ी से मिलने के लिए आई थी, पार्क चान-वुक भी इसलिए आया था। और बट वो उस एक्सपीरियंस जब आप स्मोक कर रहे थे, उसके बाद स्कॉर्सेज़ी Subtitle saying, that's why I came भी to इसलिए आया Pakistan. था। That's why I came to Pakistan. वो पार्क चान मून की बात कर रहा है। बट वो उस एक्सपीरियंस जब आप स्मोक कर रहे थे, उसके बाद स्कॉर्सेज़ी के साथ ज्यूरी में हम लोग सब ऐसे ही देख रहे थे जैसे। Was there any disagreement in that jury, या जो वो बोलते थे वही होता था? नहीं, वो है ही नहीं ऐसा। That's what I'm saying. One filmmaker who at his peak has time to watch other people's films, loves films passionately, supports cinema, supports so many other things. He's not the kind of a man who tells people what to do. He will let us discuss. He will say his points, and it will be. He immediately makes you an equal. My meeting with Coppola was so Yeah, that's beautiful. everybody in because this country, by the way. I'm the one who's in awe. और मैं उनसे बात कर रहा हूँ ऐसे, तो he said, तो समझा नहीं, उनकी बेटी भी थी सोफिया बगल में बैठ के, so बोलते he can't hear properly, he's coming asking you to come and sit. वो ऐसे कर रहे थे, तो मैं कहा in his lap, yes in his lap, तो मैं उनकी गोद में बैठा और उनके कान में बोला क्या बोल रहा हूँ। और मेरे को इतना सरियल मोमेंट था। उस समय रिचा चड्ढा, अली फजल भी थे, उन्होंने फोटो खींची मेरी, और मैं उनकी गोद में बैठा हूँ, उनके कान में बात कर रहा हूँ, एंड ही सेइंग यू आर अ फिल्म मेकर फ्रॉम इंडिया, हाँ, व्हाट फिल्म्स हैव यू मेड? आई सेड आई वांट टू सी, हाउ कैन आई सी योर फिल्म्स? एंड प्यार से बात कर रहे हैं। सो यू आर अ फिल्म मेकर, देन यू नो व्हाट, आई एम मेकिंग पास्ता टुमारो फॉर ऑल द फिल्म मेकर्स। आई सेड या, आई हैव गॉट द इनवाइट, सो यू आर कमिंग? ही सेड या, ओके कम, आई मेक वेरी गुड पास्ता। एंड देन ही मेड पास्ता द नेक्स्ट डे. Don't eat And that there's pasta, just bro. filmmakers on the table, and one actor, what's his name? I had the best introduction of him ever in my life. Don't eat that pasta, bro. वेस उसमें कुछ एंडरसन का है। जो सबसे नाम कैसे ही रेज हो जाता है, मेमोरी का देखो प्रॉब्लम है। वेस एंडरसन का जो मेन एक्टर जो हर फिल्म में होता है यार, टॉल Okay, गाय। that's a Owen good with- quiz. Wes Anderson की मूवी में हर मूवी में होता है. There are many. There's that guy from Bored to Death, Jason Schwartzman, right? It could be Jason Schwartzman. Riz Ahmed also is in a lot of his films. Then the older guy, I don't know किसकी बात कर रहे हैं. विल्सन कौन है? Bill Murray. बिल मरे। Bill Murray, okay. of My course. introduction to Bill Murray. He was No, singing. I wasn't talking about Bill Murray, but of course Bill Murray, yeah. Every fucking film, every Wes Anderson film, Bill Murray is gonna be there. To his own penis in the bathroom. बिल मरे। My introduction to Bill Murray. He was singing to his own penis in the bathroom. He's actually doing it. Yeah. Because he's like that. He's funny. You saw him and the penis. No, I saw him. He's in a cubicle, no? He was singing. To his own penis in the bathroom. And he's hilarious, and he never stopped singing. And then we met on the table again. I told him, yeah, and when introduction happened, I said, I saw you singing. Ah, he's casual about it. It's funny. Who's the director you would have loved to meet but you can't now because they're no longer alive?
Who's that filmmaker? डीसी का मेलविल, बहुत सारे भर भर के, फ्रिट्ज लैंग द बाप ऑफ देम ऑल. जो लोग साइलेंट फिल्म बनाते थे और पुरानी फिल्में बनाते थे, वो असली जीनियस थे, बिकॉज दे डिस्कवर्ड फिल्म मेकिंग ऑन इट्स ओन. पहले जब रोल शूट होते थे तो एक सिंगल रोल शूट होता था, फिर 2 पर्सपेक्टिव शूट करना और उसको काट के जोड़ना, उसको कॉन्वर्सेशन बनाना, फिर कॉन्वर्सेशन से धीरे धीरे एक कॉन्वर्सेशन से उसको स्टोरी टेलिंग में बदलना, कैमरा एंगल्स चेंज करना. ये तो उन लोगों ने डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था. तो उन्होंने तो सिनेमा बनाया है, क्रिएट किया है. हम तो अब सिर्फ कहानी बोल रहे हैं. Correct. हम सिर्फ कहानी बोल रहे हैं. उन्होंने सब कुछ हमको दे के गए विरासत में. तो हिचकॉक ने लॉजर बनाई थी, साइलेंट फिल्म. उसका क्लाइमैक्स देखो. मैंने भी रिसेंटली एक फिल्म देखी, हैंगमैन स्क्वायर आई थिंक. सिंगल शॉट क्लाइमैक्स है. आदमी पकड़ा गया कि ही इज साइकोपैथ, मतलब ही इज द वन हु इज द किलर. ही नोज ही इज गेटिंग कॉट, बट ही हैज टू प्ले हिज लास्ट सिम्फनी. ही इज आल्सो कॉन्सर्ट पियानिस्ट and he's playing the piano, and the girl he's doing it for, and he puts the whole thing on fire. एक ही shot में, उस समय, while he's playing the piano and how the fire catches on and there is chaos and everything, and he keeps playing in that fire. How do they do it? Why everything was created and invented? Why did a Steadicam came into being? Stanley Kubrick ने Path of Glory में एक लंबा shot लिया था जो बाहर था सोल्जर्स का. वो शॉट जो आज तक इंस्पायर करता है, जो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट 1917, ये जो सारी फिल्में हैं, वो पाथ ऑफ ग्लोरी वाज द प्रिकर्सर ऑफ दैट शॉट. अब उसको वो शॉट कॉरिडोर में चाहिए, शाइनिंग में. कैमरा घुस ही नहीं सकता, और कैमरा कैसे ट्रैवल करेगा? और कैमरामैन जब हाथ से करे तो उसको पूरा कैमरा शेक ही है. एंड ही इज जॉगिंग ऑन द बीच एंड ही इज थिंकिंग लाइक मैं जॉग करता हूँ तो दुनिया नहीं हिलती, मैं कैमरे के थ्रू देखता हूँ तो दैट मीन्स आई नीड टू सी इट फ्रॉम अ डिस्टेंस. The whole science behind this is to take the eyepiece away from you, so you could control it. For that shot in Shining, जिसके सॉक्स है, जिस कारपेट के मेरे पास, हमें इसलिए Steadicam इन्वेंट हुआ. हर चीज़ के पीछे कहानी है, और जब उन कहानियों को समझोगे ना और जानोगे, वह सिनेमा सब समझ आएगा. अभी भी कभी क्या करते लोग, शो ऑफ कर बस ऐसे करने, जंप कट जब गॉडार्ड ने किया था, रिवोल्यूशनरी था. करेक्ट. बिकॉज वो भी एक फिल्म मेकर था जो पहली जब फिल्म बना रहा था उसने सब कुछ सिंगल शॉट लिया था. उसको लैग्स काटने थे, उसके पास ऑप्शंस थे नहीं, उसने निकालने चालू किया ना. जो चीज़ें बनती हैं उसमें ज़रूरत के हिसाब से. टाइम ट्रैवल करना है आपको? टाइम ट्रैवल. Is there no point in Indian history that you want to go to meet someone? Who's your favorite Indian historical figure? Favorite Indian नाम ना बोल दियो भाई. I want to go and see how people lived in those times. What times? मैंने रामायण और महाभारत और गीता हमारे घर में पढ़ी रहती थी, तो मैंने बहुत ही कम उम्र में चाट डाला था पूरा. बहुत मैसिव इम्पैक्ट था उसका. आज जब लोग उसकी बातें करते हैं तो मुझे लगता है इन्होंने किसी ने पढ़ी नहीं है, नहीं तो ऐसे होते ही नहीं. ये लोग ने क्या वर्जन पढ़ा है और उसका क्या मैनिपुलेशन किया है और क्या बनाया है, इन लोगों को तो पता नहीं. What do you think of this? मतलब मॉब की बात कर सकते हैं, but what do you देखो, think? मैं बता रहा हूँ मॉब का प्रॉब्लम क्या है. मेरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे ना, और हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे, तो माँ बोलते थे पढ़ लो, नहीं तो ना उसको देखो, उसकी हालत देखो, वैसे बन जाओगे. और वो जो वैसे बन जाओगे जिसको पॉइंट करते थे, वो आज लीडर बना पड़ा. ऑरेंज पहन के, बाइक पे झंडा गाड़ के, वो बता रहा क्योंकि उसको कहने का मौका मिल गया मैं कुछ हूँ. और वही लोग घूम रहे चारों तरफ. वही और लोग पढ़ा घूम रहे लिखा चारों आदमी तरफ. सहमा हुआ है, डरा हुआ है उसको, बिकॉज उसका ड्रॉबैक है कि एजुकेशन. पर ऐसा नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी है, एक फंडामेंटलिस्ट अप्रोच में है. नहीं, बट वो तो पढ़े लिखे लोग ही तो अपॉर्चुनिटी. आई थिंक वो जो मिडिल मैन है वो आज सब कुछ कर रहा है. जो मिडिल मैन, उसको कोई स्किल नहीं, उसको सिर्फ स्किल इस बात का है कि कैसे मैं पैसे को मल्टीप्लाई करूँ और पैसा ज़्यादा कमाऊँ. उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी, पैसा, सब कुछ मिसयूज़ करता है, कनेक्शन मिसयूज़ करता है, पावर मिसयूज़ करता है. लोगों को सिस्टम समझ नहीं आता. लोगों को नहीं समझ में आता कि हमारे जो बिलियनर्स ट्रिलियनर्स जो भी हैं वो क्यों हैं और क्या हैं. क्योंकि उनको लोन आसानी से मिल जाता है, और वो लोन क्या है, वो हमारे बैंक में जमा किए हुए पैसे हैं, सेविंग्स हैं. हमारी सेविंग्स हमारे टैक्सेस हैं. जिसको सैंक्शन एक पावरफुल आदमी करता है, वो अपने बंदे को ही सैंक्शन करता है. वो है, उन पे हक हमारा ही है. लेकिन हमें लोन नहीं मिल सकता. और अगर हमारा लोन का EMI
टाइम पे नहीं गया, हमें 50,000 फ़ोन आते हैं और लोन के उस लेवल पे लोन जो है वो माफ़ हो जाते हैं, या कुछ और जाता है, बिकॉज में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. ब्रो बहुत डेंजरस बात Why is the hunger for power? Hunger for power is to अच्छा नहीं. अच्छा नहीं. अपने आप को क्या बुलाते हो? अपने आप को क्या बुलाते हो? चूतिया. मैं बहुत सारे मामलों में अरे चूतिया हूँ. क्यों बोलते हो ऐसा? मेरे को भी बताओ. Why do you call yourself a चूत? What is your definition of this word? Because there's बेवकूफ. अच्छा, बेवकूफी है. जो है बेवकूफ, ठीक है. उसका और कोई मीनिंग है ही नहीं. मुझे भी यही लगता है. उसका कोई मीनिंग ही नहीं There's no है. वो meaning, लोग जो उसका मीनिंग बना हमारा है नॉर्मल वर्ड है, वो बहुत ज्यादा. ये आप normal ऑन use कैमरा ओके हो ये करने के लिए या फिर हमें मैं edit okay करना हूँ. पड़ेगा? हमें एडिट तो नहीं करना पड़ेगा ना. आप सिगरेट रोल कर रहे हो. ठीक है. है. लोगों को पता चलेगा मैं टोबैको पीता हूँ. भाई देखो मैं गोल्डन वर्जीनिया पीता हूँ, उसमें कुछ मिला नहीं होता है. काश हमें और स्पॉन्सर मिल जाता. ये प्लेन टोबैको है. लोगों को लगता है कि मैं चरसी हूँ, गंजेड़ी हूँ और मैं यही करता रहता हूँ बिकॉज आई रोल माई सिगरेट. उनको पता नहीं होता है और उनके लिए सिगरेट वही होती है जो पैकेट He's से eating veg निकलती है. lasagna. 14-15 ईयर्स ना. आपको पता है ना हम लोग दिल्ली से आए शूट करने. मुझे नहीं मालूम हम 4 लोग. क्या नहीं कहें क्या करें. हाँ, so the problem for an interviewer like me, interviewing someone like you, is what new to ask. This is how you know Samdeesh is a rare green flag. Look at the kitty. Look at the catto. She's like, yeah, this is a safe space. I'm okay here with this guy. क्योंकि आपसे तूने Look at बहुत that. सारी चीजें पूछी जो मुझसे बात किसी ने तो नहीं ठीक. पूछी. do you watch YouTube videos where other great filmmakers are talking about? मैं पूरा लॉकडाउन में YouTube वीडियो देखा ऋतिक रोशन के डांसेस के और संजय बंसाली के गानों के. Hrithik Roshan. और मैं बहुत रील्स देखता हूँ. मैं बीच में ऑब्सेस था नोरा फतेही के डांसेस की रील्स देखता था. अभी मैं फूड रील्स देखता हूँ. मैं गाने देखता हूँ, डांस देखता हूँ रील्स में. नोरा फतेही. नोरा फतेही वो भी 3 महीने नोरा फतेही का फेस था. Also उसका नाम ऋतिक नोरा रोशन का तो नहीं चलते ही बोला. रहता Noora है. is like मैं such a go to is manly name. watching ऋतिक ऋतिक रोशन तो go to is watching ऋतिक रोशन डांस and संजय बंसाली सॉन्ग्स. दिस माय गो टू स्ट्रेस बस्टर. हम बहुत ज्यादा 1 घंटे तक बंसाली के गाने देख सकते why don't we talk about Bhansali, the music director, more often? हैं. बंसाली इज अ जीनियस. है ना? When it comes to music, choreography, he is just a freaking genius. And now तो he is also discovered violence. He is not holding in Gangubai. He showed violence. I was so happy about it. I went and told him, boss. तो अपने लिमिटेशन से बाहर निकला. Because I remember एक बार हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था देवदास के पहले. हम दिल दे चुके रिलीज How हुई did थी. he think what did he think about Devdi? He hated it. He said, You've ruined a classic. Did he say? "You have ruined my Chandramukhi and Paro." But it's not his to ruin. But he didn't say it to me. He said it to Vikram. Vikram was his assistant, and Vikram was a co-writer on Devdi. अच्छा. तो विक्रम को उन्होंने बोला था, अनुराग ने ऐसा कर दिया. बट ऑल्सो मैंने क्योंकि ब्लैक फ्राइडे के बारे में मैंने लिखा था एक बार और वो तहलका में छपा था, which upset him a lot. So he thought I'm his enemy, which I'm not. I actually love Black him too much. Friday के बारे में आपने Black के बारे में. हाँ, Black के बारे में. हाँ, you said Black Friday. You didn't like Black? I didn't. क्यों? I didn't believe it. I didn't believe it. And I wrote about it, why I didn't believe it, which upset him a lot. But that writing also was not supposed to be for publication. That was personal to him. उसके पहले हम बहुत अच्छे दोस्त थे. अब वापस हम दोस्त हो गए. वापस ब्रेक हो गया. वो ब्रेक करना पड़ा मुझे खुद जाके. Do you think he would talk to someone like me? He is a very reserved person. He also is very awkward in public. I keep Yes. telling him he needs to let go of. I don't think he will talk very openly. तो उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए क्या करना चाहिए? वो बहुत टाइम लेता है किसी को ट्रस्ट करने में. He also deals with his own trauma. He's very closely seen the industry as a kid that he hated. Controversial पूछूं? केजरीवाल या राहुल गांधी? Kejriwal is a definite no. Okay. Why? Because I feel like I see a sign. I saw it before it came. I was in a seminar, and there are these RTI activists. This is before he even got into politics. Okay. He was an activist. He was an activist, and he was talking. And there was another person called Shekhar, who used to work with him. Okay. They're both sitting on a stage, sharing a stage. Shekhar यहाँ पे था, केजरीवाल यहाँ पे था, और किसी ने उससे सवाल किया. शेखर या किसी ने सवाल किया, उसने जवाब देते समय उसके बाद क्राउड का रिएक्शन आया, क्लैपिंग आया, तो उसने ऐसे करके दिखाया. तो एक मोमेंट में मेरे को लग गया दिस मैन प्लेज टू द क्राउड. ही विल प्ले टू द क्राउड.
and nothing in the sense. But isn't that necessary in his profession? I'm saying at that time I'm talking about an activist. Got it. Yeah, yeah. Right? So he followed exactly the same thing that I expected. He'll get into politics. And we had a long discussion about, before he got into politics, between me and my ADs, where I spoke exactly, I said, what this man is going to be this. And that is exactly what he has become. And I said, you give him power, he'll be worse. That man is a total, he's a Pol Pot. वो क्या होता है? Pol Pot, the dictator of Cambodia. अच्छा. The man who thinks he knows what is right for people with good intentions and will restrict everyone from letting them be, because that kind of a man who thinks he's doing it for them but actually he's not. वो अपनी बात ही थोपेगा और उसके लिए जीने का तरीका एक ही है जो वो सोचता है सही है. So that's what it is. I find him more dangerous. And what about the other chap that I mentioned? See, problem is not what you are before you get power. Problem is what you become after you get power. Correct. मेरे को एक लीडर बताओ जो क्रिटिसिज्म ले सकता है, जिसको किसी ने फेसबुक या सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज किया और उसको चुप कराने की कोशिश नहीं किया. कौन सा लीडर Almost every president of United States of America. Almost every one of them. इस देश में? पता मैंने ना एक चीज डिस्कवर किया अनुराग रिसेंटली. नेहरू ने अपने इंटरव्यू में ही बोला, नेहरू यूज्ड टू राइट अंडर सम अदर नेम criticizing the policies of his own government, and he used to have a sarcastic take on Nehru while writing under another name. Yeah, but that's a way of doing things. Constitutionally or based on a contract wise in a company also, when you know that majority is that side and I'm on this side, and majority is taking a decision which is dangerous and self-serving, how do you address that? You come from outside, from anonymity, and criticize that. I have done that to myself, to my own films. I have trashed my own film as writing a review where I was part of. I have done that because that's the only way out. I have done that in my own company also. I wrote a review called Shakalaka Fuck Fuck. Under some other name. Under my name. Under your name. Because the whole review that I trashed the film, I didn't trash the film, I trashed myself. I have no right to trash, I trashed myself and my participation in it. बचपन में टीवी था घर में? नहीं. टीवी नहीं था घर में. हम लोग As a चित्रहार discipline. देखने जाते थे किसी के घर में जिसके यहाँ टीवी होता था. चित्रहार के टाइम वेडनेसडे को शाम को चले जाते थे. फिर वर्ल्ड दिस वीक चालू हुआ तो वो देखने जाते थे. चित्रहार, वर्ल्ड दिस वीक और संडे की सुबह 11 बजे की मूवी और जंगल बुक. How was the world this week when you were watching it, when it started? बहुत कमाल था. Have you met him, Dr. Roy? I met him years back. I met Dr. Roy before coming to Bombay. What is your impression of the guy? Oh shit. Amazing. He's an amazing man. He had charisma. And Arun Puri had a charisma. But look now. People become pliable. And I don't judge them because, it's just fine. To each their own. To each their own because, आप जो भी करते हो, आप उसके consequences भी आपके ही होते हैं. और अगर आप उसमें खुश हो तो खुश हो. मुझे याद है उड़ता पंजाब के टाइम when I would get call from everyone, from AAP to Congress, we are standing with you. I had to put out a tweet saying that please AAP and Congress stay away from me. This is my personal fight, it's not political. I had to put out a tweet. क्यों उस वक्त आपको मदद कर रहे हैं तो उस वक्त नहीं लोगे मदद? मुझे नहीं चाहिए तो मदद. मेरे को भाई अपने लड़ाई लड़नी आती है. मुझे नहीं चाहिए मदद. और मुझे खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टी की मदद इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज आई एम फाइटिंग फॉर अ फिल्म. आई एम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, अगेंस्ट अ पार्टी. Everything becomes about party. I fight with the government. Yeah, but if it's strategically aligning it with you, I am then fighting won't it with be the more useful? no. I am fighting with the government, which has come in power with a mandate, people's mandate. My fight is always with the government and with misgovernance, and when they try to take my rights away. That has been my only fight. I have never fought against a party. Great fight कैसा to लगा have. आपको ये देख के कि आपके भाई ने जो फिल्म बनाई आपकी सारी फिल्मों से बेहतर है? प्राउड फील होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया. What a film यार. नहीं, उसकी वजह से बहुत फायदा हुआ मुझे. हाँ क्या? हाँ? लोगों को आपने बनाई है? नहीं. फिर वासेपुर बनी इसलिए कि जहाँ जगह जाकर बोल के क्या डायरेक्टर है, क्या फिल्म है, जिसने दबंग बनाई उनके भाई हैं. अच्छा. हाँ, बहुत फायदा हुआ उसका. I'm very proud of the Do you film. have any problems with that film? No. Except for Salman Khan. No. I don't have a problem with that. नहीं वो मजाक कर रहा मेरे को जो सलमान की फिल्में जो मुझे अच्छी लगी, सुल्तान, दबंग और बजरंगी. बजरंगी तो बहुत बेहतरीन फिल्म है. बजरंगी भाईजान, सुल्तान और दबंग, 3 फिल्में अच्छी लगी. धर्मेंद्र से मिलो आपको भी, धर्मजी whatever मतलब. बहुत बार मिलो. कैसे लगते हैं, कैसे हैं? बहुत क्यूट है. मुझे His मिलना है. smoking is sending me, bro. क्यूट है.
I'm उनसे so मिला था, allergic मैंने to एक फिल्म smoking लेके now. गया था बहुत पहले करियर के शुरुआत में, फिर स्टोरी सुनाने। क्या बोला बहुत खुश हो गए। उनका बेटा बहुत टाइम हो गया मेरे मुंह पे मेकअप नहीं लगाया, बहुत अच्छी लगी कहानी तुम्हारी, करते हैं। फिर सनी ने सुनी, सनी ने मना कर दिया, बोला मैं पापा फिल्म नहीं करेंगे। मैं क्यों? देवल्स डोंट डाई, एक्चुअल इट्स अ फैक्ट। तो क्लाइमैक्स बदल देते हैं। नहीं इसमें ना फिल्म ही नहीं थी। Devils don't die. हाँ at that time this is I'm talking about way back in 90s। तो आपको कैसा लगा फिर? यार सनी जी क्या है ना, हमारे अगले जनरेशन के फेवरेट एक्टर थे ना, अर्जुन डकैत। अब उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। And because also that belief system was such that hero dies in the film flops. Oh yes, in Sholay, Amit ji dies. Yeah. Hero dies in the film flops. हाँ वो बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। बिलीफ सिस्टम हिंदी का। मैंने आपको एक दो बार मैसेज भी किया, माइक निकल गया लग रहा है। नहीं चिपक गया मेरे बाल से। ओए, अभी ठीक है सब। छाती के बाल नहीं हटाते? पागल है क्या? मुझे तो एक फिल्म से निकाल दिया गया था, मैं हीरो को बोला बालू गाने को। अच्छा, एज अ डायरेक्टर निकाल दिया आप? हाँ, लिखने के बाद। केड़ी फिल्म? तेरे नाम। What are you saying? वैसे नहीं भी होगा तो चलता ना, इतना क्या आपको ऐसे होना है कि नहीं? अरे आगरा मथुरा की फिल्म थी, आगरा मथुरा। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, सलमान की फिल्म में तुम इतना डिटेलिंग में जाओगे? कैसी बात हो रही है? मैं तेरे नाम बना रहा था। अरे यार मनी रत्नम। हाँ क्या बोलो। मतलब उन्होंने वो चीज़ें की दुनिया भर से पहले जो यहाँ पे किसी ने नहीं, इंडिया में किसी ने नहीं की। ही ब्रॉट रिस्पेक्ट टू सिनेमेटोग्राफी एंड रहमान। पर युवा गुरु नहीं जचती नहीं आपको ये फिल्म? मैं राइटर हूँ उन फिल्मों का। अब तो देन अच्छा। लेट स्लीपिंग डॉग प्ले। चलो ठीक है उस वो ज़्यादा नहीं जाएंगे, सॉरी आई डिडंट मीन टू क्रिएट कंट्रोवर्सी यार, आई एम अ स्मॉल यूट्यूबर। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अरे मैं क्या बोल सकता हूँ। एक बार शाहरुख पोस्ट कर दो बैठे बैठे। हाँ एक बार ये कर दो ना क्या? शाहरुख वाला यार क्या बंदे। एक बार सलमान कर दो। वो नहीं मालूम मुझे। एक बार आमिर कर दो। उसका क्या आमिर खान का क्या फ्यूचर? मतलब आमिर खान से ज़्यादा श्रूड जीनियस प्रोड्यूसर कोई है ही नहीं। तारे He's a ज़मीन पर great producer. क्वेश्चन मार्क। Outstanding film. If you talk He's a about great which producer. actor has had highest number of great films that I like is Amitabh Bachchan, Dilip Kumar and Amir Khan. Highest number of great films. गोदार्ड से तो मिले होंगे। मैंने गोडार्ड को देखा है। हाँ उसी जगह बैठे हुए जहाँ का किस्सा सुना था। एक बार डेविड लिंच गया था गोडार्ड से मिलने। ठीक है। तो कैफे दे फ्लोर है हाँ। सेंट जर्मेन में, गोडार्ड वहाँ बैठता था। हाँ। डेविड लिंच ने पहचाना उसको गया गोडार्ड से मिलने। हेलो सर, ही लुक्ड एट यू। हाँ, एंड आई सेड आई एम अ फिल्म मेकर, आई एम अ फैन। व्हाट फिल्म्स यू मेक? डेविड लिंच ने अपनी फिल्मों के नाम दिए। आई डोंट नो दैट। तो बेचारा वो चला गया। ओके, फिर मैं जब गोडार्ड को देखा तो मेरे साथ जो था उसने मेरे को एक कहानी सुनाई, तो मैं देख के खुश रहे। ये गोदार्ड भी बड़ा यार कैट आदमी, सही नहीं लगा कैट मेरे को। आदमी नहीं, सही क्या नहीं? अरे यार, पीपल वांट टू बी, समटाइम्स आई सिट एंड आई डोंट वांट पीपल टू डिस्टर्ब मी। हाँ ठीक बात है, लेकिन अरे सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। बाहर जाओ, स्टार्स बैठे होते हैं। हाँ कोई उनको आके तंग नहीं करता। इट्स अ कल्चर। आई हैव सैट डाउन विद so many big people there, nobody comes and disturbs them. Nobody. You have privacy. वहाँ के actors जो हैं, It's not just privacy, bro. It's deeper than that. People have money, dignity, quality of life. इसाबेल हुपर जैसी सुपरस्टार तो अपनी छोटी सी फिएट खुद चला के आती है, जाते हैं लोग अपनी शॉपिंग खुद करते हैं, बच्चे को हाथ पकड़ के स्कूल छोड़ने जाते हैं। इतनी नॉर्मल लाइफ है। Also, population is a big factor. Number of people that live there. It's a big factor. When there's so many people, of course, things will get out of hand. Things will get crazy. मैं एक बार प्रोफेशनल मीटिंग के लिए मारियो कोटियाट के घर गया था। बोले घर आ जा, मेरे को बच्चों के लिए खाना बनाना है। किचन में बैठ के नरेशन दे रहा हूँ मैं, जब वो खाना बना रही है अपने बच्चों के लिए जो स्कूल से आने वाले हैं। जब मैं लंदन गया था देवडी के टाइम शूट करने के लिए और डैनी बॉयल से मिलना था बिकॉज मुझे हेल्प चाहिए थी, तो उसने कहा था आ जा तू मेरे को फ़ोन कर। मैं फ़ोन किया, बोला मेरे घर की प्लम्बिंग ख़राब हो गई, मैं ठीक कर रहा हूँ। बिफोर माई किड्स कम टू स्कूल आई हैव टू मेक श्योर दैट। डैनी बॉयल बोल रहा है, खुद प्लम्बिंग ठीक कर रहा था। तो कल मिले, अगले दिन मिलने आया। पर यहाँ तो खिल्ली उड़ जाएगी ऐसे एक्टर की या ऐसे व्यक्ति दिल्ली नहीं, पेरिस में भी फ्रेंच सुपरस्टार बैठा है। हाँ। मैं बैठा हूँ। दो इंडियन आके मेरे साथ सेल्फी खिंचा चुके हैं, उसको अभी तक किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। तो हम इंडियंस का प्रॉब्लम है। कहीं भी चले जाओ,
अभी उभर रहे हैं ना भाई, इतने नहीं, इतने ऊपर आ सारे। गया है। उसका स्टोरी नहीं सुना रणबीर कपूर का? उसने नैटली पोर्टमैन को स्ट्रीट पे देख लिया था, उसको देख के ऐसे फोटो खिंचाया, उसको इग्नोर करके चली गई। रणबीर भी ना। आई थिंक नैटली पोर्टमैन इंडिया। रणबीर का कोई निकनेम नहीं है? रणबीर का? हाँ, बच्चे से मिले, बच्चे से। समझती किसी घर में उसके बच्चे से मिलना, ऐसे कैसी बात है? कुछ भी कोई छोटा आर्ट अप्रिसिएशन कोड बाहर Didn't नहीं they होता come FTI to your जैसा? kids fucking birth, bro? तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी तो नहीं आए थे सब के ये वो? You were so proud of it, so it's not that strange. मैं जाना चाहता हूँ यार, मत जाओ। कुछ अप्रिसिएशन यार, यहाँ लर्निंग नहीं हो पाती अनुराग, इतना काम करते रहते हैं ना। पिक्चर देखो, अपनी लर्निंग खुद करो ना। बिना अप्रिसिएशन कोर्स में जो पढ़ाएगा Picture उसी के हिसाब से वो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। सही कह रहे हो, पिक्चर देखो बस, सुनो मत किसी को। ये बात तो ब्रह्मास्त्र है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। पिक्चर देखो और अपना ओपिनियन खुद बनाओ, तब भी वो इंडिविजुअल है वो। सही कह रहे हो। ये जो बच्चे निकल के आते हैं इंस्टीट्यूट से, इनमें एरोगेंस दिखती है आपको? पीयर प्रेशर ज़्यादा होता है। जो डायरेक्शन स्टूडेंट्स होते हैं फिल्म नहीं बना पाते, क्यों? बहुत कम बना पाते हैं। वो बेसिकली क्या है ना, अगर आप फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और डायरेक्शन कोर्स में हो, तो उसमें से जब बाहर निकलते हैं ना, तो फिल्म डायरेक्टर फिल्म अपने लिए भी नहीं बनाता है और ऑडियंस के लिए भी नहीं बनाता है, वो अपने बाकी क्लासमेट्स के लिए बनाता है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ताकि उनको उसको बाकी क्लासमेट बोले वाह यार क्या फिल्म बनाई। ठीक बात है, ठीक बात है। नहीं फंस- Well, you gotta start वहीं somewhere. फंसे I रहते। don't disagree with it. Like, I don't think that's a bad thing. आपने एक ऑडियंस पकड़ी और उसके लिए बना दी. Now you know how to make a movie for an audience. या वो ऑडियंस आपकी क्लासमेट्स थे, कल वो ऑडियंस कोई और हो सकता है. It's not a bad thing. वहीं से निकल नहीं पाते कभी। क्या आप रेगुलरली बुक्स पढ़ते हो? तो एक बुक तो रेकमेंड करो हमारी ऑडियंस के लिए। किस तरह की किताब है? लाइफ को, फिल्म को समझना हो, अनुराग कश्यप के द्वारा। नहीं मैं बताई बोला हिचकॉक बाय ट्रूफो। ओए होए, वो खत्म हो गई, गेम ही खत्म हो गई। एक चैप्टर पढ़ो और जिस फिल्म पे बात डिस्कशन हो रहा है वो फिल्म देखो, फिर एक चैप्टर पढ़ो, फिर फिल्म देखो, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ो, जो फिल्म देखो उसके ऊपर चैप्टर पढ़ो, पूरी फिल्म मेकिंग हो जाएगी, फिल्म स्कूल जाने की जरूरत नहीं। Oh, really? हिचकॉक बाय ट्रूफो। हाँ, या फिर बिली वाइल्डर बाय कैमरन ग्रो। अच्छा, फिल्म मेकर्स टॉकिंग टू फिल्म मेकर्स। बिली वाइल्डर बाय कैमरन ग्रो भी है। दैट्स व्हाई मैं जो भी आदमी स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाता है जिसने खुद स्क्रिप्ट नहीं लिखी ना, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। आई ओनली रीड स्क्रीन राइटर्स ऑन स्क्रीन राइटर्स। ऑडियो बुक्स के बारे में सुना है? आप ऑडियो बुक सुनते हो? ऑडियो बुक्स वर्क करती है ट्रैवल में। आप सुनते हो? When you're traveling or like doing something. What was the last audio book you listened to? दिस Tarantino's new book, Which is called? cinema something projection, I don't know, cinema projections। वो सुनी है आपने लास्ट? प्राइवेट प्लेन में उड़े हो कभी? प्राइवेट प्लेन बहुत हिलता है, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं मालूम लोगों को उसमें क्या कंफर्ट लगता है। स्मॉल प्लेन था। हाउ मेनी पीपल वर सिटिंग? 4 लोग। Whose plane? I don't remember the name. Somebody, I just got dropped. Was it a Hindi film person or? No, not a film person. It was a businessman. अच्छा Some businessman who had come for some business, and I was in the ministry having a conversation. अच्छा। They wanted me to stay back. So उन्होंने कहा ये जा रहे हैं यहाँ प्राइवेट प्लेन से, आपको ड्रॉप कर देंगे। What is your worst flight experience apart from this? ओह terrible। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा एक फ्लाइंग एक्सपीरियंस खराब था इन द सेंस वोल्केनिक ऐश के टाइम उड़ान सेलेक्ट हो गई थी कान में। हाँ। तो और मैं डेनमार्क में फंसा हुआ था। सो डेनमार्क से मैं प्रोड्यूसर था, तो मुझे वापस आना था जल्दी। तो फ्लाइट से नहीं थी बिकॉज ऑफ वोल्केनिक ऐश। आइसलैंड में वोल्केनो इरप्ट हुआ था। तो मुझे ट्रेन पकड़ के 2 दिन पे पहुंचा रोम। आई वाज लाइक सो एग्जॉस्टेड एंड आई हैड अ वाइन। फिर मैं गया, टिकट लिया, 5 घंटे थे, एक ही फ्लाइट आउट थी सऊदी। और मैं गया लाउंज में बैठ के मैं सिर्फ ड्रिंक करने लग गया बिकॉज आई वांटेड टू पास आउट। फ्लाइट में बैठा, आई पास्ड आउट। सऊदी में लैंड किया, मुझे अरेस्ट कर लिया बिकॉज आई वॉकड इनटू द लैंड ऑफ सऊदी टोटली ड्रंक। तो फिर उसके बाद हालत ख़राब हो गई। अरेस्ट होके आए हो यार? नहीं, अरेस्ट कर लिया, उसके बाद अंदर बैठा दिया, क्वेश्चनिंग चालू हो गई। पहले इंग्लिश में पूछा, फिर बाद में सडनली किसी को इंग्लिश नहीं आती थी। लकली मेरा फ़ोन मेरे पास था, तो आई कॉल्ड अप, आई सेंड अ टेक्स्ट टू रॉनी स्क्रू वाला कि मेरे को यहाँ पे ऐसे हो गया। तो ऐसे व्हाट फ्लाइट यू फ्लाइंग, मेरे को पता ही नहीं था मैं किस एयरलाइन में चढ़ रहा हूँ और किससे आगे जा रहा हूँ। पता जिससे आगे जा रहा हूँ जेट है। तो मैंने कहा ओके डोंट वरी, वहाँ बैठा रहा। फिर ये लोग बाहर गए, मैं कमरे में अकेला, समझ नहीं आ रहा बाहर क्या चल रहा है, तमाशा चल रहा है। फिर 2-3 लोग आए। मतलब आप सलाखों के पीछे थे क्या? क्वेश्चनिंग रूम में था। अच्छा। और मुझे उस समय रियलाइज हुआ ऑल्सो बिकॉज मेरे थैली मेरे हाथ में पकड़ी थी कस के, क्योंकि थैली के अंदर Oh, you were not arrested, you were detained. There's a difference between the two. Arrest कहना थोड़ा सा hyperbole हो गया. You were detained. पोक सॉसेजेस थी चलो भाई. और मैं ध्यान ही नहीं दिया था। भाई।
और तो मैं कस के पकड़ी थी कि थैली ना खोलने वो. Oh man. That's when I realized what is happening and suddenly एक आदमी आया, मेरा आगे का टिकट लिया, पासपोर्ट लिया, चला गया बाहर. What's next? Oh, बैक पॉकेट में कोकेन भी थी. मैं जो मरने जा रहा है क्या तू सऊदी अरब, क्या कर रहा है भाई? सारा सब कुछ. फिर 2-3 लोग आए, फिर 2-3 इंडियन पायलट्स केम इन. आई सेड यस दिस इज द पर्सन करके. फिर उन्होंने कहा नहीं बट वी कांट. फिर उनके बीच में लड़ाई हो गई. फिर बाहर गए, फ़ोन कॉल इधर मैं समझ हो क्या रहा है. फिर पता है जेट एयरवेज रिफ्यूज टू फ्लाई विदाउट मी. फ़ोन आ गया तो जेट एयरवेज 3 घंटा डिले. वो खड़ा रहा टारमैक पे, हम इसको लिए बिना जाएंगे नहीं. फिर जेट एयरवेज के लोग सिक्योरिटी में मेरे को लेके गए अंदर, प्लेन में बैठाया. बैठाते ही प्लेन टेक ऑफ हुआ. फिर मैं आया. आपको सीरियस थ्रेट्स मिलते हैं? मिले थे, अब नहीं मिलते. समथिंग दैट लाइक फिजिकली आल्सो और ऑन जस्ट ऑन द इंटरनेट? नहीं फिजिकली मिले तो बहुत हर जगह से मिले हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक right now. Have people come up to you and threatened you? I was given police security when I was shooting Yellow Boots because I spoke something about Raj Thakre. Because MNS had threatened. They beat up a guy in a train, MNS people, because they thought he was Anurag Kashyap. That guy is Amar Kaushik, the director of Bhedia. Black Friday release के टाइम में गया था कि थ्रेट होगी कि नहीं. सबने बोला होगी लेकिन नहीं हुई. Looks उसके nothing अलावा like. कभी ऐसा कोई थ्रेट नहीं आया. इनडायरेक्ट थ्रेट्स आते हैं. Bro looks nothing like fucking Anurag Kashyap. फजूल पिट गया. फजूल पिटाई हो गई. For no reason भाई पिट गए. I guess जवानी में they both look like same. I guess. Their way of working is very indirect. They're smart enough to not attack you directly. They spend time trying to find skeletons which they couldn't. Then they try to find your weakness. Then they attack your weakness. They got to my daughter. Do you see non-despotic rulers right now? Leaders anywhere? The world is going right wing because of social media. Because social media, it is not the problem only of India. हाँ It's the world over. बिल्कुल ठीक बात है. World over privilege of education has passed people by. It has been given to very few. And the technology has come. And technology has come to give voice to everyone. So आज number उनके ज़्यादा है. Because these people know that to speak the language that they want to hear. And they're very aware that they're speaking to a larger mass of. Do you fear or do you imagine a future where there's large-scale violence? They will be. They will be. Everything also comes to an end. And it will not come to an end because of education or lack of education. It will come to an end because of hunger. जहाँ भी जिस भी कंट्री में इस तरह का रिवोल्यूशन हुआ है वो सिर्फ तभी हुआ है जब जॉबलेसनेस, पॉवर्टी और हंगर हुआ है. यार हम लोग आज 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दे रहे हैं ना. इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोग अपना खाना भी नहीं खरीद के खा सकते. अभी कब तक दोगे फ्री फूड और कितनों को दोगे? तो वो चीज़ें तभी होंगी जब भूख घर घर पहुंच जाएगी, पॉवर्टी घर घर पहुंच जाएगी. मैं और आप और कोई भी कुछ नहीं कर सकता. इसलिए शांति से बैठो, पिक्चर बनाओ. नहीं पर इन थीम्स को डायरेक्टली अटैक करते हुए सिनेमा नहीं बनाना आपको. बना के क्या कर लोगे? कहाँ आएगा? आएगा कहाँ? नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. अच्छा अगर डिस्प्ले जॉयलैंड नहीं होगा तो पाकिस्तान अलग में बात है. रिलीज हुई क्या? नहीं रिलीज हुई ना. नहीं नहीं हो होने देना. नहीं हो सकता. हमारे यहाँ पे ऐसी फिल्म बनेगी तो रिलीज होगी क्या? आधार रिलीज नहीं हुई. इंडिया से देखो 2 साल से डॉक्यूमेंट्रीज नॉमिनेट हो रही हैं ऑस्कर के लिए. बिल्कुल. उसको सेलिब्रेट किया जाता है क्या? नहीं ना. बिल्कुल भी नहीं. Anything that is documented will not be celebrated. The truth will not be celebrated. That's why documentaries are not celebrated. Nobody talks about it. The truth must not be documented for any kind of a regime to survive. Also, I don't know, documentation is not a guarantee anymore. Because look, it's the most documented genocide in the world right now. बहुत बड़ी बात है. The truth must not be documented for any regime to survive. Yeah. That's the ultimate truth. Yeah. Well, it's not even that anymore. So, fast forward 2025, कितने साल पुरानी वीडियो है ये? 2 साल पहले. Fast forward 2 years now, and even documentation isn't doing much. It's moving, but it's so slow. The movement is so slow. So that's why they have a problem with documentaries. बॉर्डर तो अच्छी फिल्म है. बॉर्डर. अगर मैं बोलूँ मैंने नहीं देखी तो फिर तो आप डेफिनेटली एंटी इंडियन आदमी हो. नहीं, मैं जेपी दत्ता का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. गुलामी, हाँ. यतीम, हाय हाय. हाँ, हथियार और बंटवारा पे आके खत्म. नो बॉर्डर, नो एलओसी, नो रेफ्यूजी. नो फिल्म आफ्टर दैट. दूल्हे राजा तो बता दी. फिर डेविड धवन की बेस्ट फिल्म कौन सी है? डेविड धवन की मेरी फेवरेट. डेविड है जीनियस की हम ऐसे ही हाइप कर रहे हैं. जीनियस है. मैं तो उनको ऑटियर बुलाता था. ऑटियर ही है. उनकी फेवरेट फिल्म आंखें.
ओए बहुत होए। tight dialogue हो। बिकॉज मालूम है कोई Love that स्क्रिप्ट movie. कोई स्क्रिप्ट नहीं, इट्स अ मोन्टाज It's a montage. ऑफ इनक्रेडिबल और इतने एलिमेंट चल रहे हैं, क्या क्या हो कुछ रहा है? भी कहीं भी जा रहा है और क्या ऐलान के साथ जा रहा है। आंखें लाइक RRR ऑफ इट्स टाइम। मतलब ये ऑस्कर के बाद चलाएंगे। That's a crazy statement, bro. आंखें मतलब खतरनाक। आंखें बहुत घातक फिल्म मालूम है। है डेविड धवन उसके पहले एडिटर हुआ करते थे और इतने सीरियस फिल्म मेकर थे कि उन्होंने अनटचेबल्स का रीमेक बनाया था, जुर्रत। अनटचेबल्स का अनटचेबल्स का अनऑफिशियल हिंदी रीमेक जुर्रत करके बनाया था कुमार गौरव के साथ। I love how Anurag is so kind. Unofficial remake. That's called copying. That's called a rip-off, my brother. अनटचेबल्स का अनऑफिशियल हिंदी रीमेक जुर्रत करके बनाया था कुमार गौरव के साथ। वो डेविड धवन आंखें बनाया, ट्रांजिशन हुआ। वो दिव्या भारती और गोविंदा की फिल्म थी आंखें के पहले, शोला शबनम। शोला शबनम। शोला शबनम से ट्रांजिशन हुआ, डेविड धवन फाउंड हिज वॉइस। उसके बाद तो फोड़ दिया उन्होंने। आंखें में। उसके बाद तो फोड़ते ही चलेगा, आज तक फोड़ रहे हैं। उन्होंने मेरे को एक एडवाइस दी थी, बहुत कमाल की एडवाइस दी थी। मैंने साउथ में एक फिल्म में एक्टिंग की थी, वो फिल्म चली हाँ बहुत, डेविड जी ने देखी तो उन्होंने बोला बेटा अनुराग, हाँ, तू एक्टिंग कर, लेकिन जब तू एक्टिंग करता है ना, तू भी पैसे कमाता है, पिक्चर भी कमाती है, लेकिन तू डायरेक्ट करता है, कोई नहीं कमाता। बात तो ठीक है। तुम बात क्यों नहीं मानी डेविड सर की? वो नहीं माननी थी। लेकिन वो इतने सीरियसली बड़े प्यार से बोलते हैं। ही इज बीन अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम। 5 उनके एडिटर में एडिट हुई थी। उनकी जो वाइफ है लाली धवन, बहुत सपोर्टिव रही है। 5 बनती नहीं अगर वो नहीं होते तो। क्या बंदे, कितना टाइम है रंजन जी? अब 1 घंटा है ना? अच्छा ठीक है, मुझे 10 लाल मिनट दुपट्टे वाली उस फिल्म का सॉन्ग है, लाल आप भी आओगे दुपट्टे outro वाली में? तेरा The नाम producer तो of the film. पता। ओए मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उस व्हाट फिल्म इज द के फिल्म टाइम। कॉल्ड? ऑलमोस्ट प्यार भी डीजे मोहब्बत इज द नेम ऑफ द ठीक है, आ जाओ। हमारे मेरी बेटी के जनरेशन के बच्चे जो लाइफ से नेविगेट कर रहे हैं और जहाँ पे हमारे जैसे माँ बाप विलन बन जाते हैं, दिल्ली Elizabeth मस्त से, life enjoy कर उनको रही है। लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर पता है, उनकी लाइफ सॉर्ट आउट करने के चक्कर में बिगाड़ देते हैं। अच्छा यही चल रहा है मामला। जो पूरी बात हुई है, पूरी फिल्म की प्रमोशन थी। नहीं, पूरी जो बात चली वही फिल्म है। अच्छा, ये भट्ट साहब और आपने डिसाइड किया था कि बेटी का नाम आलिया रखेंगे? नहीं, क्या नहीं? हमारी मेरी स्पेलिंग अलग है, आपकी मेरी अलग फारसी है। YH है आपकी। इसका क्या मतलब? AALY फारसी है। रूल नंबर 1 ऑल द टाइम। व्हाई डिड यू डू इट टू हर? बताओ फिर, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या लेगा? सब्लाइम सुप्रीम। पहली सेट। खुश हो? खुशी होती होगी आलिया से मिल के तो आपको यार। बनना चाहिए फादर बिल्कुल। हर एक को। ये मैसेज देना चाहोगे आज आप समाज बिल्कुल बोल रहे हैं और भाई। बेटी का बाप हो तो बहुत ही कमाल है। को? हैं? तो बेटा हो तो गिरा दो। जोक 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 जोक। डोंट पुट इट इन, इट्स अ क्रूअल जोक। बेटा तो गिरा ही देगा, खुद ही को ओह गिरा यस देगा। यस यस राइट राइट, बेटा गिरा देगा। हर बेटा अभिनव जितना बढ़िया नहीं होता। कुछ अनुराग भी निकलते हैं। सही बात है। इस कैमरा में देख के बताओ एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा मेरे को वैलिडेट कर दो एक बार, फिर मेरी ऑडियंस के सामने। और पर्पस बताओ ना, फिल्म देखनी है, कहाँ देख सकते हैं, कैसी फिल्म है? व्हाई इज इट द बेस्ट अनुराग कश्यप फिल्म टिल डेट? टेल अस। इसमें वेरी इमोशनल फिल्म, मास्टर सर। बहुत इधर से आई है पिक्चर, बहुत सालों से बनानी थी और सब कुछ लगा के बनाई है हमने। कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हैं? डीजे मोहब्बत 3 फरवरी को आ रही है सिनेमा हॉल में, जाके देखिए।